45 दिन का ये सफर या तो तुम्हें तुम्हारे ड्रॉप की तरफ लेके चला जाएगा या तुम तुम्हारे ड्रीम कॉलेज एम्स में हो। अब ये दोनों ही टारगेट इस बात पे डिपेंड करते हैं कि तुम इन 45 दिनों में करते क्या हो। यही 45 दिन उस बच्चे के पास भी है जो एम्स दिल्ली पहुंचेगा और उसके पास भी है जो 2027 में फिर से ड्रॉप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में 45 दिन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन 45 दिनों में हम करते क्या हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हो, ड्रॉप ईयर नहीं चाहिए हमें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो किस तरीके से सिलेक्शन निकाला जा सकता है इन 45 दिनों में। क्योंकि ये वीडियो वो बच्चा देख रहा है जिसने हाल फिलहाल में नीट एग्जाम दिया है और पेपर कुछ खास गया नहीं। अब बस एक लास्ट मौका है, इन 45 दिनों में गाड़ी को गियर अप करें और एम्स पे कम। सबसे पहली चीज 45 डेज, ये हमारा एग्जामिनेशन मैं टारगेट कर रहा हूं 27 जून को जो हमारा एग्जाम है उसके लिए लगभग हमारे पास 45 दिन। इन 45 दिन में हमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन निकल जाए? ऐसा क्या हम कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंपटीशन लगभग जो इस बार आप देखोगे फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। हमारे पास कंपटीशन बढ़ चुका है और ये वो कंपटीशन है जो हमारे पास में किन बच्चों को लेके आ रहा है? नीट से हटे बच्चों को, जिनका नीट में बस 500 550 मार्क्स आ रहे हैं, लग रहा है इस बार नहीं हो पाएगा, लास्ट चांस है, एम्स में तैयारी करते हैं। वो कंपटीशन जिनके एम्स में सिलेक्शन लेने के चांसेस मैक्सिमम है। तो एक एवरेज तैयारी आपको आपके फेलियर की तरफ लेके जाएगी, लेकिन एक सिलेक्शन स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। तो टाइम कम है, इस चीज को लेकर आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस सीट्स कम है, हमारे पास में लगभग 1300 सीट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए आपको फिजिक्स में 30 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 30 हैं, बायो में 30 हैं, जीके में 10 है। आप इसमें से आराम से इजीली 5 मार्क्स लूज कर दो। मुझे नहीं चाहिए पूरे मार्क्स, 25 नंबर। मुझे नहीं चाहिए पूरे मार्क्स, मुझे नहीं चाहिए पूरे मार्क्स और मुझे नहीं चाहिए पूरे। आपने इजीली यहाँ पे 20 मार्क्स डिक्रीज कर दिए, फिर भी आपके मार्क्स ओवरऑल यहाँ पे 100 आउट ऑफ में से 80 आ जाएंगे और आसानी से आपको एक बेहतर एम्स मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको किस तरीके से स्कोर करना है। सबसे पहले बायो को स्ट्रॉन्ग करो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा बच्चा लेके आता है 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि बायो है। उसके बाद में आप मार्क्स को डिक्रीज करो, फिजिक्स में मार्क्स को कम करो, केमिस्ट्री मार्क्स को कम करो और जीके मार्क्स को कम करो। तो कहीं ना कहीं आप 80-85 को इजीली स्कोर कर सकते हो। हर साल बच्चा करता है, लेकिन कैसे करता है, क्या रोड मैप है? सबसे पहले फेज 1 में आप 1 to 20 डेज में अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करो। आप एनसीईआरटी आपके पास में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, आप क्रैश कोर्स को फॉलो करो। क्रैश कोर्स में हमने लगभग आपको 60 to 70 आवर के अंदर पूरा पीसीबी कंप्लीट करवाया है बेहतर तरीके से। नीट के एग्जामिनेशन के अंदर भी आप उठा के देखोगे तो हमारे लगभग आउट ऑफ 180 क्वेश्चन में से 170 क्वेश्चंस आपके हिट कर गए हैं। तो यही सेम सिनेरियो एम्स में भी देखने को मिलेगा। फेज 2 के अंदर आपको नेक्स्ट 15 दिन में मॉक टेस्ट देने हैं। यहां पे मैं आपको डेली मॉक टेस्ट, आपको अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट 2 मॉक टेस्ट दे दो, और ये मॉक टेस्ट भी मैं आपको आपके क्रैश कोर्स में फ्री अवेलेबल करा रहा हूं। अगर कोई बच्चा सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहता है तो सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकता है। वो 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एम्स के जैसे विद द सॉल्यूशंस। और फिर आता है हमारे पास में हमारा लास्ट प्रिपरेशन डे 10 डेज। यहां पे आपको उन चीजों को रिवाइज करना है जो ऑलरेडी आपने पढ़ी है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे आपको बस वही पढ़ना है जो आपने पढ़ रखा है। यही 3 फेज अगर आपने कंप्लीट किए, सिलेक्शन 100% श्योर। बस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फेज फर्स्ट। ये 20 डेज आप किस तरीके से अपनी एनसीईआरटी को समराइज करते हो, खास तौर से बायो की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो आपको 5 टॉपिक मैंने आपको रखे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, आईओसी और ओसी, इन टॉपिक्स को आपको इजीली कवर करना है। अब इनमें अगर मैं बात करूं, फेज फर्स्ट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करें, बायो को डेली रिवीजन पे डाल दो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला को पढ़ो और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो केमिस्ट्री के अंदर। इन्हीं चीजों को करना है, क्योंकि आप यहां से इजीली इन टॉपिक्स के, अगर आप हर एक टॉपिक के 50-80 क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्योंकि इनके मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रखे हैं। आप 100 क्वेश्चन लगाने में आपको हद से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। डेली 3 चैप्टर पढ़े, 3 टेस्ट लगाए। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने में टाइम कम लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस ईजी हो जाएगा। फिर अब फेज फर्स्ट में हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है,
एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी, ऐसा नहीं करना है, रिवीजन स्किप करना नहीं करना। ये 3 गलतियाँ बच्चों को डायरेक्टली नीचे कर देती, क्योंकि मैंने क्या कहा, फेज़ फर्स्ट ही सबसे ज़रूरी है और फेज़ फर्स्ट में वो यही गलतियाँ करते हैं। अब अगर आपको कंप्लीट करना है तो मॉक टेस्ट से शुरुआत करो। अल्टरनेट डेज पे फुल टेस्ट दे दो, और जैसे दिन करीब आ रहे हैं, जैसे लास्ट फेज था हमारा, तो वहां पे हमारे पास डेली अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, यहाँ दिन में 2 टाइम आप मॉक टेस्ट दो। पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देख के जाओ। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपको आपके बैच के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक एग्जाम के दे रखे हैं, बट पहले एम्स के बना के जाओ। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, एग्जाम का लेवल कैसा है, मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। और उसके बाद में हर मॉक टेस्ट के बाद खुद को एनालिसिस करो, जज करो। जो भी आपका स्कोर बन रहा है, आप मान के चलिए कि वही स्कोर आपका आपके एग्जाम में आएगा। तो उस स्कोर को और इंप्रूव करो। किसी बच्चे के 55 आ रहे हैं तो 60 लाने की कोशिश करो, 60 आ रहे हैं तो 65 लाने की कोशिश करो, 65 आ रहे हैं तो 70 लाने की कोशिश करो। इस तरीके से 5-5 मार्क्स को इंप्रूव करो, आराम सिलेक्शन निकले। ये मत सोचो कि यार मेरे तो 50 नंबर ही आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आज 50 आ रहे हैं, कल थोड़े ही आएंगे, परसों थोड़े ही आएंगे। आप अगर 2-2 दिन में भी 5-5 मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके एग्जामिनेशन तक आप इजीली 90 मार्क्स तक पहुंच जाओगे, इजीली। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अब टॉपर्स सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करते हैं, और जब मिस्टेक्स को एनालिसिस करोगे तब वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं होगी। और आप यही गलती करते, हम पढ़ते हैं, मिस्टेक्स एनालिसिस नहीं करते, उसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं। जब हमने देखा ही नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि गलती हमारी रिपीट हो। फेज 2 में मॉक टेस्ट नहीं देते हम। हमने सब कुछ पढ़ लिया, अगर हमें यही नहीं पता हमें क्या याद है और क्या नहीं, तो हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो अपनी गलतियों को इग्नोर मत करो जो मॉक टेस्ट में हो रही है। वीक टॉपिक को रिपीट करो, नया टॉपिक नहीं पढ़ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेम गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नई गलती करो, कोई इश्यू नहीं है, उसमें आपको अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फेज 3 में हमारे पास फुल रिवीजन करो उन्हीं का जो आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं। डेली मॉक टेस्ट दे दो। अब यहाँ पे फॉर्मूला शीट एनसीईआरटी आपके पास में अवेलेबल है, उसको बस गो थ्रू करो। 20 मिनट, हाफ आवर के अंदर आपको एक-एक चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना है। इस स्पीड पे आपकी एनसीईआरटी आ जानी चाहिए। अगर आ जाती है, इसका मतलब आप अपने सिलेक्शन की। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आने वाला हूं जो आपके सिलेक्शन को और स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत कम कंटेंट लेकिन बहुत मैक्सिमम वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ये ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। अगर आपको वो चीज जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे एम्स 2026।